मॉर्निंग बच्चों, मैं विवेक शर्मा सर आज आपके लिए क्लास 4th का पार्ट 14 ओणम पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ अपनी अपनी बुक निकाल कर। H22 सेक्टर नंबर 16 रोहिणी दिल्ली दिनांक 19/10/2024। मतलब बच्चों जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र में सबसे पहले हम वहाँ का पता लिखते हैं। तो यहाँ भी है पता लिखा हुआ है। तो यह पत्र प्रियांशी ने लिखा है अंकिता के लिए। अब वो आगे लिख रही है, प्रिय अंकिता ढेर सारा प्यार। ऐसा कौन कह रही है? प्रियांशी कह रही है। और आगे लिखती है, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई कि तुमने नृत्य प्रतियोगिता जीती है। मतलब वो कह रही है कि तुम्हारा पत्र मिला था, लेटर मिला था और उसे पढ़कर बहुत खुशी हुई मुझे कि तुमने डांस वाली जो कंपटीशन था उसे जीत लिया है। आगे लिखती है, हम सबकी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। और कह रही है कि मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा बोल रही है। ओणम का त्योहार मनाने के लिए मैं अपने परिवार के साथ अपनी दीदी के यहाँ गई थी। केरल के प्राकृतिक सौंदर्य के कुछ फोटो मैं ईमेल के द्वारा भेज रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ के बारे में भी बताना चाहूँगी। और जो प्रियांशी है वह कहती है कि अंकिता से पत्र के माध्यम से कि मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी ओणम का त्यौहार मनाने के लिए, ओणम का त्यौहार मनाने के लिए। और इस ओणम के त्यौहार में जो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत सुंदर है और मैं वहाँ की कुछ फ़ोटो भी तुम्हें ईमेल कर रही हूँ और वहाँ के बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जब मैं केरल पहुँची तो सभी लोग ओणम की तैयारियों में व्यस्त थे। अर्थात बच्चों वो कहती है कि जब मैं केरल पहुँची तो वहाँ पर सब लोग ओणम जो एक फेस्टिवल होता है उसकी तैयारियां कर रहे थे। नन्हे नन्हे बच्चे भी फूलों से अपने घर को सजा रहे थे और जो छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे जो बच्चे थे वह सभी अपने घरों को काहे से सजा रहे थे? किस चीज़ से सजा रहे थे? फूलों से। दादाजी ने बताया कि ओणम यहाँ का प्रमुख त्योहार है। यहाँ का कहाँ का? केरल का। तो दादाजी ने बताया कि ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। महाबली नामक एक राजा केरल में राज्य करता था, उसी के सम्मान में ओणम मनाया जाता है। अब आपको मालूम चल गया कि महाबली नामक जो राजा हैं केरल में राज्य करते थे, उन्हीं के सम्मान में ओणम मनाते हैं। तो प्रश्न आएगा तो उत्तर लिख लेंगे आप यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। ओणम के दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए। मैंने और समीर ने फूलों से अपने घर की सजावट की। माँ ने रंगोली बनाई। और वह कहती है कि ओणम के दिन सभी लोग जल्दी उठ गए थे और मैंने और समीर ने, मैंने मतलब प्रियांशी कह रही है कि मैंने और समीर ने फूलों से अपने घर की सजावट की और माँ ने रंगोली बनाई। फिर दादाजी ने सबको नए नए वस्त्र दिए, मतलब कपड़े दिए दादाजी ने। उसके बाद सबने भगवान विष्णु और महाबली की पूजा अर्चना की। महाबली की पूजा की और भगवान विष्णु की पूजा की सभी ने। तो समझ में आया बच्चों? फिर उसके बाद दादी जी ने चावल के अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। तो पकवान किसने बनाए थे? स्वादिष्ट पकवान दादी जी ने। पकवान बनाने के बाद उन्होंने नारियल की, दूध की स्वादिष्ट गुड़ वाली खीर भी बनाई थी। तो खीर आप सबने खाई होगी पर गुड़ वाली नहीं खाई होगी जो दादी जी ने बनाई थी। इस उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज भी आयोजित किया गया था। प्रीति भोज मतलब पंगत, जो बैठकर खाते हैं ना जमीन पर, वो स्वादिष्ट व्यंजन खाकर तो मज़ा आ गया। और सारे बच्चे कहते हैं कि जो ओणम
इस त्योहार के उपलक्ष्य में एक प्रतिभोज का आयोजन किया गया था। उसे खाकर, स्वादिष्ट व्यंजनों को खाकर बहुत मजा आया। ओणम के अवसर पर केरल में नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। नौका दौड़ मतलब बच्चों नाव की दौड़। आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये लोग दौड़ लगा रहे हैं, नाव में बैठकर रेस कर रहे हैं। इसे नौका दौड़ बोलते हैं और नाव को इंग्लिश में बोट बोलते हैं। आगे देखते हैं। इसे देखने के लिए दूर देशों के पर्यटक भी आते हैं, क्योंकि नौका दौड़ ओणम के त्योहार का प्रमुख आकर्षण है। प्रमुख आकर्षण मतलब मुख्य केंद्र बिंदु है, इसे ही लोग देखने आते हैं। और पर्यटक मतलब टूरिस्ट आते हैं इसे देखने के लिए, नौका दौड़ को देखने के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। तो आगे चलते हैं। आगे प्रियांशी लिखती है, हम भी शाम के समय नौका दौड़ देखने गए। और वह कहती है कि हम भी इवनिंग के टाइम, इवनिंग मतलब शाम के समय, गुड इवनिंग बोलते हो ना आप लोग, तो इवनिंग के समय नौका दौड़ देखने गए थे। आगे प्रियांशी लिखती है, ये नौकाएं सर्पाकार थीं। सर्पाकार मतलब सांप के आकार की, नाग की तरह, सांप की तरह आकार वाली, सर्पाकार। प्रत्येक नौका में 30-40 लोग बैठे थे। कितने लोग बैठे थे प्रत्येक नाव में? प्रत्येक मतलब हर एक नाव में 30 से 40 लोग बैठे हुए थे, जो तेजी से चप्पू चलाकर आगे निकलने की होड़ में थे। चप्पू मतलब समझते हो ना, जो नाव चलाने वाले अपने हाथ में पकड़ते हैं उसे चप्पू कहते हैं बच्चों। वो चप्पू चलाकर आगे निकलने की होड़ मतलब कंपटीशन में लगे हुए थे। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे प्रियांशी लिखती है, जब भी कोई नौका आगे निकलती तो दर्शकों में उल्लास और रोमांच भर जाता। नौका मतलब नाव, दर्शक मतलब जो ऑडियंस होती थी देखने वाली, वह बहुत प्रसन्न हो जाती थी और एक्साइटेड हो जाती थी। रोमांच से भर जाती थी मतलब रोमांच भर जाता था, मतलब एक्साइटेड हो जाती थी, जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, हाँ मेरी गाड़ी आगे निकलेगी मेरी। तो इस तरह सचमुच नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखने में बहुत आनंद आया। बच्चों आप लोग जरूर एक बार केरल जाना और केरल में यह नौका दौड़ जरूर देख कर आना, आपको भी आनंद आएगा। आगे पत्र में प्रियांशी कहती है, रात के समय हम कथकली नृत्य भी देखने गए। ये कथकली नृत्य क्या होता है? ये दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, ये कथकली नृत्य है। यह नृत्य कलाकार रंगीन वेशभूषा पहनकर हाथ की मुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। आपको दिखाई दे रहा है ना, यह नृत्य कलाकार मतलब ये जो डांस करने वाले हैं वह कलाकार हैं। रंगीन वेशभूषा मतलब ये रंगीन कपड़े पहने हुए हैं और हाथ की मुद्राओं से देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, हाथ की एक अलग अलग डिजाइन बनाकर ये लोग डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और नाट्यों मतलब नाटकों के द्वारा अलग अलग मुंह के भाव बनाकर अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। और जानती हो कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इस नृत्य में कलाकार स्वयं ना तो संवाद बोल रहा था और ना ही गीत गा रहा था। आगे लिखती है, हमने इस नृत्य की कई तस्वीरें खींची। नृत्य मतलब डांस की, कई तस्वीरें मतलब फोटो खींची। मिलने पर ये तस्वीरें मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और वह कह रही है कि जब आप मुझे मिलोगी तो मैं आपको यह सारी तस्वीरें दिखाऊंगी। और कहती है, लौटते समय दादाजी ने एक बात और बताई थी कि यह त्योहार श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस त्योहार को तिरुओणम भी कहते हैं। और लौटते समय दादाजी ने एक बात और बताई कि यह जो त्योहार है, यह श्रावण महीना, हिंदी का श्रावण महीना होता है, उस श्रावण महीने की शुक्ल
पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन यह मनाया जाता है और इसे तिरुओणम भी कहते हैं। तो अब आप समझ गए, इसे तिरुओणम भी कहते हैं। प्रश्न आएगा तो लिख लेंगे आप सभी। चलिए आगे चलते हैं। प्रियांशी लिखती है, इस महीने में केरल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में एक नई उमंग, नई आशा और नया विश्वास होता है। इसी खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी की पूजा करते हैं। बाकी बातें मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। और आगे पत्र में वह कहती है कि इस महीने में जो श्रावण मास का महीना होता है उसमें केरल का मौसम बहुत ही सुंदर होता है, सुहावना होता है। और फसल जब पक जाती है तो उसकी खुशी में लोग जो है फूलों की देवी और श्रावण देवता की पूजा करते हैं। बाकी बातें मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी, ऐसा प्रियांशी कहती है अंकिता से। चलिए आगे देखते हैं। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, आयुष को ढेर सारा प्यार देना। और आगे कहती है, लिखती है वह अपने पत्र में कि चाचा जी को और चाची जी को मेरा प्रणाम बोलना, मेरा अभिवादन बोलना, उनको नमस्कार बोलना। और आयुष जो मेरा छोटा भाई है उसको ढेर सारा प्यार देना। आयुष अंकिता का छोटा भाई है। और आगे लिखती है, तुम्हारी सखी प्रियांशी। तो यह पत्र किसने लिखा था? प्रियांशी ने लिखा था। और किसके लिए लिखा था? अंकिता के लिए लिखा था। तो चलिए बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन का बटन दबाएं, और जिससे कि इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको प्राप्त हों। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।